आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो 6 में जितना भी क्वेश्चन दिया है उनके जो चारों बिंदुओं द्वारा जो चतुर्भुज बनेगा वह कौन सा है वही बताना है। यदि अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है वो बताना है और उसका कारण भी बताना है। चलिए 6 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बिंदु है। सेकंड में दिया है -3 5 है, दूसरा बिंदु 3 1 है, तीसरा बिंदु 0 3 है और चौथा -1 -4 दिया है। पूछ रहा है कि इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज कौन सा है वही बताना है। तो चलिए अब इसको करते हैं अब सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे माना जो बिंदु है वह इक्वल क्या है -3 5, दूसरा बिंदु बी जो है वह 3 1 है और तीसरा बिंदु सी जो है वह 0 3 है एवं चौथा बिंदु जो डी है वह -1 -4 है। तो चतुर्भुज के 4 बिंदु हैं ए बी सी और डी क्या है, यह चतुर्भुज के 4 बिंदु हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, हमको निकालना है कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, जो 4 बिंदु दिया है तभी तो पता चलेगा कौन सा चतुर्भुज है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, ए बी का हमको निकालना है। तो ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी x2 - x1 पहले लिखेंगे, यहाँ पे क्या है x2 - x1, तो इसमें -3 क्या है, यह क्या है x1 है और यह क्या है x2 है और 5 क्या है यह y1 है और 1 इसमें क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी इक्वल x2 - x1 है तो x2 का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 3 रखेंगे माइनस उसके बाद x1 का मान क्या है यहाँ पे -3 है तो इसको रखेंगे इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है। उसके बाद प्लस है y2 - y1 है तो y2 का मान कितना है इसमें 1 है तो लिखेंगे 1 माइनस y1 का मान कितना है 5, उसको रखेंगे तो 1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे लिखेंगे अब ए बी इक्वल अंडर रूट में 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में क्या है -3 है तो माइनस बाहर है, माइनस माइनस का गुणा होगा माइनस में तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 - 5 करेंगे तो कितना होगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 16 तो 4 का स्क्वायर किए हैं तो 16 आया है। तो 36 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 52 हो जाएगा। तो अंडर रूट में कितना होगा 52, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में 52 मात्रक हो जाएगा। अब इसी तरह से निकालेंगे किसका, अब इसका बी सी का। तो बी सी का मान कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। अब बी सी के लिए क्या हो जाएगा बी सी के बीच का दूरी, तो बी सी के बीच का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे 3 क्या हो जाएगा तब इसके लिए x1 और यहाँ पे x2 इक्वल क्या हो जाएगा 0 और y1 इक्वल क्या होगा 1, y1 इक्वल क्या है 1 और y2 इक्वल क्या हो जाएगा 3। तो यही वाला वैल्यू आगे इसमें रखेंगे, तो यही जो बिंदु है इसी को यहाँ पे रख रहे हैं। तो आगे लिखेंगे बी सी इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। अभी बताएं x2 का मान 0 और x1 का मान 3 है तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना बताए हैं 3 और y1 का कितना मान आया था 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 - 3 करेंगे तो क्या होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे बी सी इक्वल -3 का स्क्वायर क्या होगा +9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 13। तो बी सी का मान आ गया अंडर रूट 13 मात्रक आ जाएगा। बी सी के बीच की दूरी अंडर रूट 13 मात्रक आ गया। अब किसका निकालेंगे सी डी का, यहाँ पे क्या है बिंदु सी डी, इसका निकालेंगे और इसके बीच का दूरी निकालेंगे। तो सी डी के लिए क्या हो जाएगा x1 का मान 0 और y1 का मान 3, x2 का मान -1 और y2 का मान हो जाएगा तब -4। तो यही वाला अब आगे रखेंगे सी डी के लिए। तो अब सी डी में वैल्यू रखेंगे तो x2 - x1 होता है, x2 का मान अभी कितना बताए हैं -1 और x1 का मान बताए हैं 0, तो -1 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस
y2 माइनस y1 का भी मान बताए हैं, तो कितना होगा, y2 का -4 रखेंगे, y1 का 3, तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे आगे, अब 0 है तो 0 का मतलब तो कुछ है नहीं, तो -1 बचा केवल, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -4 -3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -7 का स्क्वायर क्या होगा, +49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 50। तो सी डी का मान क्या आ गया, सी डी का मान आ गया √50 मात्रक। अब किसका निकालेंगे, डी ए का, तो डी ए का अब यहाँ पे निकालेंगे, इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी निकालेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या होगा, -1 और x2 का मान -3, y1 का मान क्या हो जाएगा, -4 और y2 का मान 5 हो जाएगा, तो यही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो अब लिखेंगे डी ए इक्वल x2 माइनस x1 होता है, तो x2 का मान -3 रखेंगे और x1 का -1 अभी बताए हैं, तो -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद y2 का मान कितना बताए हैं, 5, और y1 का मान कितना बताए हैं, -4, तो इतना हो जाएगा। तो माइनस माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस का गुणा होगा, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 5 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -3 + 1 करेंगे तो कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर, और 5 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 9 का स्क्वायर 81, तो 81 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 85। तो डी ए का जो मान आ गया वो √85 मात्रक आ गया। तो देख रहे हैं ए बी बी सी सी डी या डी ए सबका जो मान है वह क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना है, 85, सी डी का मान कितना आया है, 50, और बी सी का मान √13 मात्रक, और इसका मान कितना आया है, ए बी का √52 मात्रक। सबका मान देख रहे हैं अलग अलग है। तो जब चतुर्भुज बनता है तो या तो वर्ग बनेगा तो चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, आयत बनेगा तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी नॉट इक्वल क्या है, बी सी, और बी सी नॉट इक्वल क्या है, सी डी नॉट इक्वल क्या है, डी ए, अर्थात चारों भुजाओं में से कोई भी इक्वल नहीं है, चारों भुजाओं में से कोई भी बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।